लेकिन बिहार में जिस तरीके का डेवलपमेंट हुआ, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा, तो ऐसा लगता है जैसे कि विपक्ष में एक स्पार्क हुआ है, एक कहीं एक रोशनी सी दिखाई पड़ने लगी है, और अचानक नीतीश कुमार के रूप में एक उद्धारक को देखने लगे हैं। ये नीतीश का बीजेपी को छोड़ना आप कितनी बड़ी घटना मानते हैं? आपने स्पार्क का जिक्र किया, मैं पानी के बुलबुले का जिक्र करने वाला था। स्पार्क क्या होता है? एक बार स्पार्क होता है और उसके बाद फिर अंधकार हो जाता है। वैसे ही पानी का बुलबुला भी होता है, अचानक बहुत बड़ा उठता है और फिर बुलबुला जो है वो बंद हो जाता है। ये स्पार्क जरूर है, और लेकिन वो स्पार्क कितनी देर तक रोशनी देगा? क्या 2024 के चुनाव तक इसमें रोशनी रहेगी? इस पर प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ेगा। कम से कम मैं तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं। नीतीश कुमार का पाला बदलना कितना बड़ा सदमा है बीजेपी के लिए। एक नैरेटिव तो बन रहा है, एक नैरेटिव ऐसा बन रहा है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट होने का प्रयास कर रही है, या एक पहल है। बिहार में तो इसका असर होता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन आप देखें इस घटना के बाद नीतीश कुमार ने जब पाला बदला और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाई, किन लोगों ने उनका समर्थन किया? या विपक्ष के नेताओं के मैं जिक्र कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं बड़ी पार्टियों के, विपक्ष की बड़ी पार्टियों के, जिन्होंने इस पे कोई एक तरह से कोई संज्ञान भी नहीं लिया, कोई उनको बधाई संदेश भी नहीं भेजे गए। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है विपक्ष का एक साथ आना, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना, नेता चुनने की बात तो दूर तक है कि 2024 में विपक्ष का नेता कौन होगा, वो तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन कोऑर्डिनेशन होना ये भी अपने आप में एक मुश्किल काम होगा विपक्षी नेताओं के या विपक्षी पार्टियों के बीच। तो स्पार्क है, एक मोमेंटम गेन करने की गुंजाइश है, लेकिन यह मोमेंटम कितना आगे बढ़ेगा, मुझे लगता है अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये कितना आगे तक जा सकता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो वहां भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के कॉम्बिनेशन ने 40 में से 39 सीटें जीती थी। आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, सीपीआई, सीपीआईएमएल, कांग्रेस, 7 पार्टियां एक साथ और बीजेपी बिल्कुल अकेले है। तो क्या लोकसभा के चुनाव में 2024 में बीजेपी को भारी नुकसान नहीं दिखाई पड़ रहा आपको? बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपने जिक्र किया 40 में से 39 एनडीए के पास थी और इन 39 में से 18 सीटें बीजेपी के पास थी। बीजेपी आज की स्थिति में तो मुझे 18 सीटें जीतती हुई दिखाई पड़ती है। छोटा मोटा उन्होंने अगर गठबंधन कर लिया 2024 में तो कमोबेश उनकी अपनी सीटें उतनी बनी रहेंगी, लेकिन हाँ, एनडीए की तुलना में से अगर तुलना करें, नुकसान बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है। इसमें मुझे नहीं लगता कोई शक शुबा है कि बीजेपी को या एनडीए को बिहार में नुकसान होगा 2024 में 2019 की तुलना में। निश्चित नुकसान हो रहा है, लेकिन ये नुकसान सिर्फ बिहार तक सीमित होता हुआ दिखाई पड़ता है मुझे आज की स्थिति में। दूसरे राज्यों में अगर इस तरह का गठबंधन नहीं हुआ तो बीजेपी को कोई भारी नुकसान मुझे होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। इसी सवाल को मैं जरा दूसरे तरीके से अगर मैं पूछूं कि जो ये 7 पार्टियों का गठबंधन है, अगर इनका आप वोट शेयर अगर आप निकाल के देखें, विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, तो ये 50% के ऊपर जाता है। और जो हमारा फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम है उसमें अगर 2-3% का भी अगर वोटों की गिनती कमी पड़ती है तो राजनीतिक दलों को बड़ा नुकसान होता है। ऐसे में कुछ लोगों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी शायद दहाई का आंकड़ा भी ना क्रॉस कर पाए। आप कह रहे हैं कि 18 का अपना आंकड़ा मेंटेन कर सकते हैं। आशुतोष, दो चीजें हैं, हमें हमेशा विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को एक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। हम पिछले 2 लोकसभा चुनाव में देख रहे हैं, आप देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ऐसे कई तमाम, दिल्ली, ऐसे कई तमाम उदाहरण है जहां पर विधानसभा में तो लोगों ने एक दूसरी पार्टी को वोट दिया, लेकिन जैसे ही लोकसभा के चुनाव हुए उन्हीं राज्यों में बीजेपी को जबरदस्त वोट मिला। लगभग सारी की सारी सीटें बीजेपी जीत गई क्योंकि वोट प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर पड़ रहा था। बिहार में भी कुछ ऐसा ही होगा। ये जरूर है कि ये मजबूत गठबंधन है, 7 पार्टियों का गठबंधन, उनका जनाधार भी है, लेकिन शायद इतना बड़ा नहीं होगा, इतना इफेक्टिव नहीं होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। अगर इन 7 पार्टियों का गठबंधन बरकरार रह गया, बीजेपी अगर अकेले भी चुनाव लड़ गई तो भी इतना बड़ा गठबंधन, इतना जबरदस्त जनाधार नहीं होगा कि बीजेपी का वो सफाया कर दे, क्योंकि वो लोकसभा का चुनाव होगा। वहां की जनता, जैसे हमने तमाम राज्यों में देखा, हमारे पास एक उदाहरण है, जनता के मन में ये बात स्पष्ट होगी कि ये
विधानसभा ये राज्य की सरकार के लिए वोट नहीं है, ये केंद्र में लोकसभा चुनने के लिए वोट है, तो थोड़ा अंतर तो दिखाई पड़ता है। दहाई का आंकड़ा पार कर पाना मुश्किल बीजेपी के लिए। अब नंबर्स हमने पहले भी जिक्र किया था, नंबर पर हम शायद बात नहीं करेंगे, लेकिन शायद बीजेपी बहुत खराब प्रदर्शन नहीं करेगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।